हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारी हथेली में पाए जाने वाले एक अशुभ चिन्ह जिसे कि द्वीप चिन्ह कहा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार किसी बहती हुई नदी में कहीं बीच में रेत या टापू निकल आता है, उसी प्रकार किसी रेखा में कहीं पर द्वीप बन जाता है। दोस्तों, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा में इस तरह से अगर चलते चलते बीच में कहीं ऐसा साइन बनता है तो इसे द्वीप का साइन कहा जाता है। दोस्तों, याद रखना चाहिए कि द्वीप केवल रेखा में ही कहीं पर बनता है और हथेली में अन्य किसी स्थान पर यह चिन्ह साधारणतः नहीं पाया जाता। द्वीप का चिन्ह चाहे किसी भी रेखा पर हो, वह कभी भी शुभ फल नहीं देता है। जब भी यह किसी रेखा पर पाया जाता है, यह उस रेखा के शुभ फल को या तो कम कर देता है या पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दोस्तों, इस तरह से यदि द्वीप का चिन्ह मस्तिष्क रेखा में कहीं पाया जाए तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क की दुर्बलता और मानसिक विकारों का संकेत करती है। ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। दोस्तों, अगर हृदय रेखा में कहीं भी द्वीप का निशान हो तो यह इस व्यक्ति के कमजोर हृदय का संकेत करती है। अगर यही द्वीप का चिन्ह सूर्य पर्वत के नीचे किसी भी स्थान पर हो, सूर्य पर्वत के नीचे हो, तो यह उस व्यक्ति को हृदय रोग होने का प्रबल संकेत करती है। दोस्तों, अगर द्वीप का चिन्ह सीधी चलती हुई सूर्य रेखा में बीच में कहीं पर हो, सूर्य रेखा अगर छोटी हो और उसमें भी अगर द्वीप का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य पद में बदनामी मिलती है। ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जो कि बाद में पकड़े जाने पर उसे बहुत बदनामी सहना पड़ता है। दोस्तों, द्वीप का चिन्ह अगर स्वास्थ्य रेखा में हो, स्वास्थ्य रेखा दोस्तों बुध पर्वत से नीचे की ओर आती हुई होती है, इसमें अगर किसी स्थान पर द्वीप का चिन्ह हो तो फिर ऐसे व्यक्ति में गंभीर रोगों का संकेत करती है। यह द्वीप चिन्ह रेखा के अगर ऊपरी भाग में हो, जो कि दोस्तों हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर ये द्वीप पाया जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति को गले के रोग जैसी बीमारी होती है। अगर ऐसी स्थिति में नाखून, ऐसे व्यक्ति के नाखून अगर लंबे हो तो फिर ये फेफड़े के दुर्बल होने का संकेत करती है। नाखून अगर गोल हो और बहुत छोटे हो तो फिर ऐसे व्यक्ति में रक्त प्रवाह की कमी का यह संकेत करती है और ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। अगर नाखून चपटे हो, बहुत छोटे हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को लकवा होने का संकेत होता है। दोस्तों, स्वास्थ्य रेखा में द्वीप का चिन्ह अगर चंद्र पर्वत के पास हो और ऊपर से नीचे स्वास्थ्य रेखा सही हो और चंद्र पर्वत के पास अगर द्वीप का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति को गुर्दे या फिर मूत्राशय में गंभीर बीमारी होने का यह संकेत करती है। दोस्तों, अगर हमारे हाथों में द्वीप का चिन्ह जीवन रेखा पर किसी स्थान पर मिलती है तो यह इस स्थान पर जीवन में किसी गंभीर बीमारी होने का संकेत करती है। द्वीप का चिन्ह जितना लंबा होगा या जितना बड़ा होगा, बीमारी भी उतनी बड़ी होगी। दोस्तों, मान लीजिए ये द्वीप बहुत छोटी है तो बीमारी 2-3 महीने की होती है और अगर ये द्वीप बहुत लंबी होती है तो फिर इस द्वीप के कारण उस व्यक्ति में बीमारी इतनी लंबी होती है या फिर उस द्वीप के कारण जो बीमारी होती है उसका प्रभाव उस व्यक्ति में इतना लंबा रहता है। अगर दोस्तों भाग्य रेखा के शुरुआत में ही द्वीप का चिन्ह हो या फिर आप कह सकते हैं कि भाग्य रेखा द्वीप से शुरू होती हो तो ऐसे व्यक्ति का आरंभिक जीवन बहुत स्ट्रगल में बीतता है। अगर ऐसी ही भाग्य रेखा में बीच में भी कहीं कहीं द्वीप का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल ही करता रहता है।
लेकिन दोस्तों अगर द्वीप से आरंभ हुई भाग्य रेखा आगे जाके नॉर्मल हो जाए और सीधे शनि के पर्वत तक पहुंचे तो ऐसा व्यक्ति अपने दृढ़ परिश्रम से बाद में अपने जिंदगी में स्ट्रगल को खत्म कर लेता है और आगे सक्सेसफुल लाइफ बिताता है। दोस्तों अगर भाग्य रेखा शुरुआत में सही हो लेकिन अंत में जाके शनि पर्वत में इसे द्वीप का चिन्ह मिलता हो या फिर शनि पर्वत में जाके ये द्वीप का चिन्ह बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति के अंतिम जीवन में धन की हानि होती है और ये अंतिम जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं। अगर विवाह की रेखा पर दोस्तों अंत में द्वीप का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कलेशमय रहता है और ऐसे व्यक्ति का विवाह से तलाक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अगर यहाँ से चंद्र पर्वत पर निकलने वाली यात्रा रेखा में द्वीप का चिन्ह हो तो यात्रा के दौरान धन हानि या फिर यात्रा में दुर्घटना आदि का ये संकेत करती है। मस्तिष्क रेखा अगर चंद्र पर्वत में झुके और चंद्र पर्वत में अगर द्वीप का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति के पानी में डूबकर मृत्यु होने की संभावना बताती है। तो दोस्तों ये थी हमारे हाथों में द्वीप के चिन्ह के कुछ अशुभ संकेत। मैं ये कामना करता हूँ कि आप लोगों के हाथों में द्वीप का चिन्ह ना हो और हो भी तो उसका असर बहुत कम हो। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।